राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी की अद्भुत कथा। भक्त के लिए जब कर दिया ऐसा अनोखा काम, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वही बात जब श्री कृष्ण की हो तो कहने की क्या। अपने भक्त के लिए वह ना जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारा धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब श्री कृष्ण ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित श्री कृष्ण जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज श्री कृष्ण जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलाया दिया कि आज यह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह श्री कृष्ण जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ये सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूं। इसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मरवा ही डालेंगे। आनंद कानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस श्री कृष्ण जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने ये माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी क्या है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कृष्ण जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी को बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वो भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
यही कहते कहते पुजारी के ना जाने कब आंख लगे और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज श्री कृष्ण जी का श्रृंगार वो खुद करेगा। ऐसा कहकर जिसे ही राजा ने कृष्ण जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद है। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना श्री कृष्ण जी का एक बाल तोड़कर दिखा जाए। उसके बाद राजा ने कृष्ण जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कृष्ण के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरण में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी भगवान की मूर्ति से आवाज आई, है राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। भगवान जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।